उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। मौर्य कालीन जो साहित्यिक स्रोत थे उसमें एक अर्थशास्त्र थी, दूसरे मेगास्थनीज की इंडिका थी। तो आज हम इंडिका से जो भी क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं उस पर बात करेंगे, जो भी मेगास्थनीज पे बनते हैं उस पर बात करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस में, लगभग हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया है प्राचीन भारत से। आईएएस में भी जो आते हैं, हर छोटी या बड़ी परीक्षा में प्राचीन भारत से क्वेश्चन आता है और इन क्षेत्रों से भी आता है। तो आइए देख लेते हैं मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। कहाँ का था? यूनानी का। ठीक है, यूनान का था। ठीक है, 304 से 299 बीसी तक ये यहाँ पे रहता है। ठीक है, दूसरी बात, इंडिका के बारे में बात करेंगे तो मूल रूप से यह उपलब्ध नहीं है। इसको बाद में कहीं कहीं से इसके उद्धरण प्रसंग लेके संकलित किया गया। ठीक है, स्वानबेग ने, एक जो विद्वान थे स्वानबेग ने 1846 एडी में इंडिका का संकलन किया। ठीक है, 1891 में मैकिंडल ने इंडिका का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कौन कब क्या हुआ। हाँ, ये हो सकता है क्या मूल रूप से उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक, अब इंडिका भारत में क्यों पढ़ी जाती है, इसका क्यों इतना वो है, तो इसमें जो भारत की बात कही गई है वो हम साहित्यिक स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं और वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला यहाँ पे वर्णन मिलता है तो पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन। ठीक है, पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है यहाँ पे। अच्छा, पाटलिपुत्र का नाम इसमें लिखा है पालीब्रोथा। देखो ये यहाँ पे मोस्ट है, इंडिका में क्या नाम है? पालीब्रोथा नाम है। ठीक, देख लेते हैं आगे। अब पहले हम पाटलिपुत्र के बारे में ही बात कर लें, जो कि इंडिका में लिखा हुआ है। 16 किलोमीटर, यानी कि उसके अनुसार, यूनानी के अनुसार 80 स्टेडिया, 16 किलोमीटर या 80 स्टेडिया में ये जो है फैला हुआ था। इसमें देखो 3 नगर थे, मतलब 3 जगह थी, 3 जो स्थान थे उनको एक में जो मिला के पाटलिपुत्र कहा गया था। ठीक है, तो पहला था कुम्रहार। कौन सा था? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुम्रहार। ठीक है, कुम्रहार यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 5 किलोमीटर था पहले कुम्रहार, 5 किलोमीटर, यानी कि 15 स्टेडिया, फिर चारों ओर खाई थी। पहले कुम्रहार, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक मिनट आपको, सॉरी, ये एरिया था कुम्रहार का। ठीक है, उसके बाद में ये खाई थी, ध्यान रखना, ये खाई है, मैं मतलब चारों ओर थी, ध्यान रखना। ठीक है, चारों ओर खाई थी। ये 185 जो मीटर चौड़ी थी। कितनी? 185 मीटर चौड़ी थी, 30 हाथ गहरी थी और इसके चारों ओर परकोटा का मतलब क्या कि दीवाल थी इसके चारों ओर, से परकोटा कहते थे। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये तो हो गया कुम्रहार, एक सेकंड में फिर से बना देता हूँ। देखिए ये एरिया है कुम्रहार का। ठीक, अब ये इसका परकोटा है। ये परकोटा वाला जो एरिया है ये है बुलंदी बाग। क्या नाम है? बुलंदी बाग। ठीक है, अच्छा, इस परकोटे में 64 तोरण थे। यहाँ पे लिखा है 64, मतलब 64 क्या थे? गेट थे। 64 गेट थे। ठीक है, 64 गेट थे यानी कि दरवाजे थे और 570 खिड़की थी। कितनी? 570 खिड़की थी। राजप्रसाद लकड़ी का बना था। ठीक है, काहे का बना था? लकड़ी का बना था राजप्रसाद लकड़ी का बना था। और इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी जानकारी दी हुई है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर, इंडिका में कहा गया कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। ठीक है, गंगा व सोन के तट पर था, गंगा और सोन नदी के तट पे था। ठीक, जो नगर का प्रशासन 6 समितियों के नाम पे, जो मैंने आपको बताया है, जो मौर्य साम्राज्य के वीडियो में आप जाइए देखिए, वहाँ पे 6 समितियों के जो माध्यम से होता था। ठीक है, प्रत्येक सदस्य मतलब प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे, तो 5-6 लोगों से होता था शासन, यानी प्रशासन। राजस्व की दर 1/4 थी। ठीक है, उत्तरापथ के मार्ग की चर्चा की गई थी। यहाँ पे जो उत्तरापथ का मार्ग था उसमें चर्चा, तो ये था इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में। अच्छा, इंडिका में दूसरी खास बात यह बताई गई कि भारत में दास प्रथा का अभाव था। क्या बताया गया? भारत में भाई दास नहीं थे, जबकि अर्थशास्त्र में बताया गया कि दास 9 प्रकार के थे। मैं बताऊंगा अभी क्यों। देखिए ऐसा था कि यूनान वगैरह में दास का मतलब ये होता था, जैसे कि ये समझो कि 2 पैरों के जानवर, उनके लिए दास का मतलब ये था कि जो इंसान दास है फिर उसका कुछ भी खाई नहीं अपना, वो सिर्फ मेरे रोटी पे पलेगा, मैं जो काम कहूँगा, मतलब उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जबकि इंडिया में दासों का मतलब ये नहीं था। दास का मतलब सिर्फ ये था कि भाई हम तुम्हारे गुलाम हैं, आप जो बताएंगे मैं वो काम करूँगा। लेकिन उनकी स्थिति ठीक थी, वो ठीक से खाते भी थे, ठीक से पहनते भी थे। जब तक बताया नहीं जाता था ये ठीक ये दास हैं, तब तक दास ठीक लगते नहीं थे। तो भाई यहाँ लगा इनको मैगस्थनीज को, यहाँ भाई दास ठीक दास ही नहीं है, क्योंकि इनकी स्थिति दासों की ठीक थी, जबकि यूनान में बहुत खराब जो स्थिति होती थी दासों की, ये बात थी। दूसरी बात इसने ये बताया कि लेखन कला का यहाँ पे अभाव था, ये एक इसकी मोस्ट बात है।
और सबसे मोस्ट जो बात है ये है कि भारतीय वर्ग 7 जातियों में बटे थे। कितनी जातियों में? 7 जातियों में। ये बताया कि 7 जो है जहाँ पे वर्ग थे, 7 जातियाँ थी। कौन कौन से? ये बहुत मोस्ट है। तो दार्शनिक, अहीर यानी ग्वाला, जो किसान, कारीगर, निरीक्षक, सैनिक और सभासद, ये हुआ। तो ये था इंडिका को लेकर मेरा वीडियो। ध्यान रखो, यहाँ से प्री में तो क्वेश्चन जो आएंगे, अगर मेंस में भी पूछता है तो ये 4 मैंने 4 दिए ना, तो यहाँ 4 लिख के 125 या ठीक है 150, यहाँ तक कि 200 वर्ड में भी अगर भूमिका हम ठीक से लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा, हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद। बड़ा हो गया थोड़ा वीडियो।